साथियों, कांग्रेस अध्यक्षा जी ने संगठन और राजनीतिक चुनौतियों को देखने परखने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस 8 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को 21 अप्रैल 2022 को सौंप दी गई। श्रीमती सोनिया गांधी ने आज इस ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा की। गहन मंत्रणा करने के बाद कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने निर्णय लिया है कि भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन कर दिया जाएगा। आई हैव ए सेकेंड स्टेटमेंट टू मेक। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों पर जो कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी भाई बहन हो, पिछड़े भाई बहन हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, किसान व खेत मजदूर हो, युवा और विद्यार्थी हो, इन सब के सामने इन सब के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, ये नव संकल्प शिविर इन सारे मुद्दों पर गहनता से चिंतन विचार करेगा। इसके साथ साथ संगठन को किस प्रकार से और मजबूत और प्रभावी बनाया जाए, राजनीतिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, इन सब पर भी ये चिंतन शिविर गहन मंथन करेगा। चिंतन शिविर के अंदर, नव संकल्प शिविर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2024 की लोकसभा के अंदर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। Congress President has decided to convene a Nav Sankalp Chintan Shivar of the Indian National Congress in Udaipur, Rajasthan on May 13th and 14th, 2022. About 400 congressmen and women from all over the country will participate and effectively deliberate on the issues before the Nav Sankalp Shivar. The focus of the deliberations will be the current political, social and economic situation, as also the challenges they pose to our society and the nation. Issues relating to the welfare and well-being and the trampling upon of the rights of the scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, minorities, Kisan and Khet Mazdoors, religious and linguistic minorities, women, social justice and empowerment, empowerment of the young will all be deliberated by the Nav Sankalp Shivar. In addition, matters relating to organizational restructuring and strengthening will be deliberated. The Chintan Shivar, the Nav Sankalp Shivar will also deliberate on the broad strategy of the Indian National Congress in the run-up to the and for the 2024 Lok Sabha elections.
Any questions, you are now welcome What to is the ask. decision about Prashant Kishore? Because the group submitted a report on Prashant Kishore's proposal for 2024. What was discussed and what was the decision? आदरणीय मित्र, आज यह निर्णय लिया गया है कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 उसका गठन किया जाएगा। जैसे ही अगले कुछ दिनों में उसका गठन हो जाएगा, आपको कौन उसका सदस्य है, क्या भूमिका है, इन सब पर हम प्रकाश डालेंगे। जब इस पर श्रीमती सोनिया गांधी आगे निर्णय कर लेंगी, हम आपको अवश्य बताएंगे। I'll come to your question also. सर, जो सजेशन फोर स्ट्रेटेजिस्ट सरकार की तरफ से आए थे, उनकी भूमिका पर भी क्या विचार हुआ है और कोई फैसला हुआ है? आदरणीय साथी, आगे जो भी पार्टी निर्णय लेगी, आज ये दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के गठन का फैसला, दूसरा निर्णय है नव संकल्प शिविर मई 14 और मई 15 2022 को मई 14 मई 15 2022 को उदयपुर राजस्थान में करने का निर्णय। नव संकल्प शिविर में क्या क्या चर्चा होगी, मैंने आपसे व्यापक चर्चा कर ली। जैसे ही इसके आगे कोई निर्णय होंगे, हम आपसे साझा करेंगे। 13 से 15 या 14-15 साथियों, इसकी जो तारीख है मई 13, मई 14 और मई 15 है। आई स्टैंड करेक्टेड। मई 13 से मई 15 3 दिन का शिविर होगा। सर, प्रशांत की भूमिका को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला ले लिया है? पिछली बार आपने कहा था 72 घंटों में आप कोई निर्णय ले लेंगे, जो मंत्रणा चल रही है, इस पर कुछ आप बताएं। कांग्रेस पार्टी अपसेट विद दिस मीटिंग विद पीसीआर? May I point out, I think you did not hear the briefing correctly. I said the committee will submit its report within 72 hours. That's what I had said. And the committee did submit its report within 72 hours. आज उस कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्षा जी ने खुले मन से सारे सदस्यों के साथ मंत्रणा की। मंत्रणा करके उनका ये निर्णय है कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन होगा। जैसे ही वो गठन होगा, उसके कौन सदस्य हैं, वो कैसे कैसे कार्य करेगा, मैं आपको अवश्य बताऊंगा जैसे ही सोनिया जी इस बारे में निर्णय कर लेंगी। प्रशांत किशोर जहां तक आपने और कोई भी प्रश्न है, आज मेरे पास ये दो निर्णय हैं जिनको मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इससे ज्यादा कम कुछ नहीं। रणदीप सर एक छोटा सा जो एक्शन ग्रुप होगा, क्या उसमें पीके भी होंगे? एक सवाल। और दूसरा कि एक तरफ पीके कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग मंथन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेलंगाना में टीआरएस के साथ उनकी मीटिंग होती है, उनका जो आईपैक है वो उनके साथ समझौता करता है। तो इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि जो तेलंगाना लीडरशिप है कांग्रेस की, वो काफी खफा है इस बात से कि आला कमान प्रशांत किशोर के साथ बैठक कर रहे हैं, जबकि पीके तेलंगाना में टीआरएस के साथ काम कर रहे हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश आल्सो। ओके। आदरणीय साथी, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का जब गठन हो जाएगा, उसके जो सदस्य होंगे मैं आपको बता दूंगा। जब तक इस पर कांग्रेस अध्यक्षा जी ने निर्णय नहीं लिया, मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी जगह निर्णय लेने के लिए अधिकृत हूं। आप ये स्वीकार करेंगे। जहां तक सवाल है किसी व्यक्ति विशेष के शामिल होने या ना होने का, उसमें कौन होगा, जब शामिल होंगे तो मालूम चल जाएगा। आज इसके अलावा मैं किसी और विषय पर टिप्पणी करना सही नहीं समझता। टू प्लेस इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, the movement Empowered Action Group is constituted by the Honorable Congress President Shrimati Sonia Gandhi. I will be happy to tell you its constitution and its membership. You will then get an answer who is and who is not a member of the Empowered Action Group. As on today, these are two important way forwards. These are two important way to restructure, rethink, recalibrate our strategy in the states election as also in the run-up to the 2024. I would not like to comment for the time being on any other issue. How does the party see? इस कमेटी का गठन कर लिया जाएगा, ये जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। आदरणीय मित्र, मैंने कहा है कि जैसे ही इसका गठन हो जाएगा, मैं आपको सूचित करूंगा। So how does the ये ग्रुप बनेगा, ये 2024 इलेक्शंस के लिए या अभी से ही जो आगे के काम है उस पे काम करता है? जी आदरणीय मित्र, अगर आप इसका नाम देखें, ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 है, तो आज से 2024 के लोकसभा के चुनाव तक ये ग्रुप कांग्रेस पार्टी में कार्य करेगा
राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।